नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। देखो, हम लोग ग्रामर में लगातार निरंतर रूप से स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, नाउन चल रहा था, नाउन नंबर तक हम लोग पहुंच चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन जेंडर। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए भी टेट हो, सुपर टेट हो या अदर जो जिसमें ग्रामर आता है उसमें उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता ही आता है इससे। तो आज वही समझेंगे जेंडर होता क्या है। जेंडर का मतलब होता है लिंग। अब जेंडर टोटल 4 टाइप्स होते हैं। जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं? 4। जेंडर के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। अब वो 4 कौन कौन होते हैं उसको देखो। पहला होता है मस्कुलिन, मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन, कॉमन जेंडर। और चौथा होता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैंने क्या बताया कि जेंडर, नाउन जेंडर में 4 जेंडर होते हैं। एक होता है हमारा मस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर और चौथा होता है न्यूटर जेंडर। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। देखो, मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जिसमें मेल मतलब पुरुष जाति का बोध हो, जिसमें मेल से रिलेटेड कोई भी नाउन आ जाए, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर। जैसे मैन, फादर, बॉय, इस तरह से लायन, डॉग। तो ये सब क्या होगा? ये सब हमारा होगा मस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, जिसमें फीमेल से रिलेटेड नाउन आए, उसे हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। बस समझना है, क्वेश्चन जो पूछता है हमें बस वही उतना पढ़ना है। हमको हाई स्कूल या इंटर के एग्जाम देने नहीं जाना है कि हमको उसका डेफिनेशन पूरा छापना है। जो एग्जाम में पूछता है उसको समझो, उसको करो, स्मार्ट स्टडी करो। तीसरा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों आए। मैंने क्या बोला? कॉमन जेंडर हम किसको बोलेंगे? जिसमें मेल भी हो और फीमेल भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर बोलेंगे। जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेल फीमेल दोनों कैसे होंगे? कैसे नहीं होंगे? डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, टीचर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, पायलट मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो ऐसे नाउन को हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूटर जेंडर का मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पेन, बुक, टेबल, फैन। तो ये सब क्या है? ये है न्यूटर जेंडर। अब क्वेश्चन पूछता कैसे? देखो, जो मैंने भी बताया ये सब तो बस इसका डिस्कस हो रहा है, कल से लिखाऊंगा इसका, बस आज समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो, सारे मैंने क्या बताया, एग्जाम में पूछेगा कैसे? ऐसे दे देगा 4 नाउन, अब इसमें पूछ लेगा इसमें न्यूटर जेंडर क्या होगा। अब आपको न्यूटर जेंडर का अगर ज्ञान है कि न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, तो उस चारों में तो आप ऑप्शन से ही पता कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। ठीक, मस्कुलिन दे दिया, उसका पूछ लिया फेमिनिन बताओ। कोई भी मस्कुलिन जेंडर दे दिया, फादर, फादर का फेमिनिन जेंडर बताओ, तो फादर का मदर होगा। डॉग, डॉग का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? डॉग का बिच होगा। ऐसे पूछेगा। फॉक्स, फॉक्स का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? विक्सन होगा। तो यही सब लिखाऊंगा, याद करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट मस्कुलिन फेमिनिन जेंडर है, बस उतने से ही क्वेश्चन पूछता है, बस समझो। और तीसरा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर मैंने बताया ही, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आए, उसे हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, पायलट हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा कॉमन जेंडर है। तो यही सब कल हम चर्चा करेंगे। इसके आगे हम कल बताएंगे, इसमें लिखाएंगे भी। बस इतना ही आज इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था। ठीक, थैंक यू सो मच।